राम राम भाई, कैसे हो सब। तो एसएससी ने सीजीएल 2023 का रिवाइज्ड रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया है और मिक्स इमोशंस है। देखो, कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी हुआ है और कुछ के लिए बहुत बुरा हुआ है। और लिटरली मतलब एसएससी की इस बेवकूफी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मतलब गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन भी है, कुछ बेहतर कर लिया और बहुत कुछ अभी बेहतर करना बाकी है। एसएससी को जल्द से जल्द फिलहाल सभी बच्चों के मार्क्स डिक्लेयर कर देने चाहिए। और अपडेटेड आंसर कीज, भाई किस आंसर की के बेस पे आप लोगों ने मार्क्स बच्चों को डिक्लेयर किए हैं, ये एसएससी को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए। भाई आ जाओ देख लेते हैं रिवाइज रिजल्ट में हुआ क्या है। एसएससी ने अपनी गलती मानी है 3 दिन के बाद। भाई क्या, जब एसएससी को बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्रोच किया, बताया कि भाई कुछ गलती है आपके रिजल्ट में, तब जाके एसएससी की नींद खुली और उन्होंने चेक किया कि 261 ऐसे बच्चे थे जो जब टाइपिंग अपना टेस्ट दे रहे थे तो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से उनके कंप्यूटर चेंज कर दिए गए थे या जो भी कुछ हुआ था। और उस वजह से एसएससी ने इन 261 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था, मतलब उन्हें टाइपिंग में एब्सेंट मान लिया था। उन्होंने एसएससी को ये लगा कि इन बच्चों ने टाइपिंग दी नहीं, तो इन 261 बच्चों को एब्सेंट मान के जो है एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब हुआ क्या, जब ये पता चला कि ये 261 बच्चे तो वो थे जिन्होंने टाइपिंग दी थी, भाई ये एब्सेंट नहीं थे, तो इनमें से देखा गया 23 ऐसे बच्चे थे जो कि कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इन 23 बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई पहले ये रिजल्ट में नॉन सेलेक्टेड थे और अब इस रिवाइज रिजल्ट में इनका सिलेक्शन हो गया है। बहुत खुशी की बात है इन 23 बच्चों के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात इन 23 बच्चों के लिए है जो कि अब इस रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गए हैं, जिनका पहले सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब एसएससी कह रही है उस रिजल्ट को हम अब नहीं मानते, आज जो रिजल्ट डाला है रिवाइज रिजल्ट ये माना जाएगा। तो अब ये 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 4 दिन पहले एसएससी ने कहा था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इन बच्चों में से 23 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पहली सरकारी नौकरी नौकरी लगी होगी। और जिस बंदे की पहली सरकारी नौकरी लगती है वो खुश हो जाता है बहुत ज्यादा, मिठाई बांट देता है, रिश्तेदारों में पड़ोसियों में हर जगह बता देता है। अब ये 23 बच्चे किस मुंह से उनको ये कहेंगे कि नहीं भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब 4 दिन पहले वो लोग कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया, अब उन्हें मतलब इतनी हिम्मत कहां से लाएंगे अब वो समाज को ये बताने की नहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कितनी घटिया बात हुई है, एसएससी के इस बेवकूफी पने की वजह से इन 23 बच्चों को सफर करना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज 23 विच आर मेंशन्ड हियर इन पॉइंट नंबर 1। भाई इन 23 के लिए बहुत अच्छी बात है यार, चलो आपका पहले सिलेक्शन नहीं हो रहा था लेकिन अब एसएससी ने अपनी गलती ठीक की तो अब आपका सिलेक्शन हो गया है। इन 23 को तो खुशी तब भी मिल जाती अगर एसएससी ने गलती नहीं की होती। अगर एसएससी ने पहली ही बार में अगर सही रिजल्ट निकाला होता तो इन 23 को तो तभी खुशी मिल गई होती। वही खुशी इनको अब मिली है। लेकिन इन 23 के साथ नाइंसाफी हो गई कि नहीं। जो 23 बच्चे अब एसएससी ने बाहर कर दिए कि चलो भाई आपका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, इनके ऊपर क्या बीती होगी। तो बहुत ही मतलब बकवास चीज थी एसएससी की तरफ से ये। अब भी मैं कह रहा हूं एसएससी को जल्दी से जल्दी मार्क्स डिक्लेयर करने चाहिए बच्चों के। क्यों इतना टाइम लगाते हो, जब रिजल्ट निकाल दिया तो मार्क्स डिक्लेयर करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको। क्यों नहीं रिजल्ट वाले दिन ही या उससे अगले दिन आप सुबह सुबह बच्चों को मार्क्स बता देते कि भाई आपके इतने मार्क्स थे। क्यों नहीं टाइपिंग का उनको स्कोर बता दिया जाए कि आपके टाइपिंग में इतने परसेंट एरर थी, कंप्यूटर में कोई बच्चा फेल है कि नहीं है, उसके मार्क्स क्यों नहीं बता रही है एसएससी। तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्टिल मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप ग्रीवेंस डालो एसएससी को। जितनी ज्यादा ग्रीवेंसेस जाएंगी एसएससी की नींद और ढंग से खुलेगी और चीजें जो है ट्रांसपेरेंसी में सामने आएंगी। ठीक है, तो बस एसएससी ने यही कहा है, जो 4 तारीख को जो रिजल्ट डाला था स्टैंड्स विड्रॉन एंड कैंसिल्ड, मतलब कि 3 दिन पुराना रिजल्ट अब कैंसिल माना जाएगा, ये विड्रॉन हो चुका है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, इस वजह से एक और ये जो 49 कैंडिडेट्स हैं, एसएससी ने यहाँ पे लिखा है कि भाई 49 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। देखो कहां गया वो पॉइंट, यहीं कहीं था। पॉइंट नंबर 3, 49 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसका इस रिवाइज रिजल्ट की वजह से पोस्ट बदल गई है। यानी किसी को पहले अगर मान लो कोई पोस्ट मिल रही थी, अब उसे वो नहीं, उसकी चेंज हो गई। मतलब किसी को हो सकता है बेहतर मिल गई, किसी को खराब मिल गई। नॉर्मली खराब तो बेहतर क्या मतलब, बेसिकली प्रायोरिटी पे अगर किसी को मान लो सेकंड प्रायोरिटी की अपनी मिली, जब हो सकता है उसको थर्ड प्रायोरिटी वाली मिल गई हो। तो इस तरीके से इन 49 के साथ भी थोड़ा सा एक धोखा हो गया कि नहीं। चलो नौकरी तो मिल गई, आई एग्री, लेकिन ये धोखा हो गया कि नहीं। पहले उन्हें लग रहा था हमें तो ये मिली, अब पता चला नहीं ये नहीं भैया वाली मिली है। तो ये भी तो यार एक जवाब देना पड़ता है ना बच्चे को समाज में। इन 49 के साथ तो चलो एटलीस्ट नौकरी तो रहेगी, लेकिन उन 23 का क्या जिनसे नौकरी बस 2-3 दिन का एसएससी ने सुख दिया कि लो भाई आपका सिलेक्शन हो गया, और अब उस सुख से 4 गुना बड़ा दुख दे दिया कि अब आप समाज को क्लियरिफाई करते हुए घूमो कि भाई क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। किस किस को अब ये बच्चे पीडीएफ दिखा के सबूत दिखाएंगे कि नहीं देखो हमारा सिलेक्शन हुआ था, अब हमें बाहर निकाला गया है। लोग तो यही मानेंगे नहीं कि इनका तो हुआ ही नहीं था, झूठ बोल रहे थे ये।
तो बहुत ही खराब चीज हुई है ये एसएससी की तरफ से। रिजल्ट निकालने से पहले 100 बार उसको चेक किया जाना चाहिए। और इतनी बड़ी गलती कि आपने इतने कितने 261 बच्चे हैं क्या, इन बच्चों को एब्सेंट मान के आपने निकाल दिया रिजल्ट। मतलब खुद सोचो, इन 261 में से 23 बच्चे तो ऐसे थे ना जिनका सिलेक्शन हो रहा था। तो क्या एसएससी को मतलब थोड़ी घंटी नहीं खनकी कि 23 ऐसे बच्चे जो इतने बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं, कंप्यूटर में भी पास हैं, वो बच्चे इस लेवल पे जाने के बाद क्या वो टाइपिंग में मतलब एब्सेंट हो जाएंगे? मतलब इतने ज्यादा बच्चे, कभी आपको ऐसा सोच सकते हो कि इतने ज्यादा बच्चे हैं जो कि टाइपिंग ही देने नहीं जाएंगे, लेकिन उनके मार्क्स बहुत बढ़िया आ रहे थे। तो यहीं पे थोड़ी सी घंटी खटक जानी चाहिए थी कि क्यों इतने बच्चे टाइपिंग में एब्सेंट होंगे। ठीक है, चलो, एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीज 23 कैंडिडेट्स जिनका अब सिलेक्शन हो गया है। लेकिन स्टिल अभी भी एसएससी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी मार्क्स बता दो बच्चों को, अपडेटेड आंसर कीज दे दो भाई, आपने कौन से क्वेश्चंस के आंसर को चेंज किया है, मतलब पहले आप क्या ऑप्शन मान रहे थे अब क्या मान रहे हो, किसको बेनिफिट टू ऑल दिया है, किसको आपने डिलीट किया है कि नहीं किया है, यही कई बच्चों के मन में डाउट है। तो ये सारी चीजें एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगी। ये नंबर पकड़ के बैठे रहने वाली आदत छोड़ दो। एक बार जब रिजल्ट आ गया तो फट से बच्चों को अपने नंबर बता दो भाई, ये आपका स्कोर बनता है यहाँ पे। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।